मैं कमल हुड्डा एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनीपत। जी, आपके द्वारा रीकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई गई। जी, तो इसमें किस तरह से एप्लीकेशन लगाई और क्या आगे कार्रवाई हुई? हमारा 28/2/2025 को बार का इलेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने प्रधान पद के लिए कंटेस्ट किया था। और काउंटिंग के समय जो है मैं अंदर नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि भाई जो है काउंटिंग में कुछ बंडल्स की हेराफेरी करके जो है मेरे बंडल जो है उसमें मिक्सअप कर दिए थे। इसी आधार पर मैंने जो है 5 तारीख को जो है बार काउंसिल ऑफ हरियाणा में जो है रीकाउंटिंग के लिए पिटीशन फाइल करी थी। और उस पिटीशन के फाइल करने के बाद जो है अब जो मौजूदा इलेक्टेड प्रधान था अनिल धुल, उसको मैंने कहा था कि भाई मेरा भी एक ताला जो है बैलेट बॉक्स पे लगा दो, क्योंकि मेरे एप्रीहेंशन है अगर भी किसी तरह की भी गड़बड़ इसमें हो सकती है। तो हमारे जो ऑब्जर्वर थे जय भगवान शर्मा जी, उन्होंने इस बारे में उनसे बात करी और उसने इस बात से मना कर दिया, अभी मैं ताला नहीं लगवाऊंगा और जनरल हाउस में फैसला करेंगे। इससे पहले कि जनरल हाउस में सुबह मीटिंग होती, रात को 7:10 पर जो है मेरे को टेलीफोन आया, अगर भी कुछ आदमी लाइब्रेरी में घुस के जो है ना बैलेट बॉक्स वगैरह सारे उठा ले गए। जिस पर मैं यहाँ मौके पर आया, मैंने 112 पर टेलीफोन किया, पुलिस बुलाई और उसके बाद जो है डीसीपी वेस्ट से अपनी बात करी। उन्होंने फिर पुलिस ऑफिशियल भेजे यहाँ, उन्होंने भी सारी जांच करी कि भी हाँ यहाँ से जो है ताले तोड़े तोड़ के जो चाबी भी वहीं छोड़ के जा रहे थे ताले में दरवाजे में ही, तो उसको जो है फिर उसके बाद हमने कंप्लेंट दी आरओ के माध्यम से। मौके पर आरओ भी आ गए थे, सेशन जज साहब आए और सीजीएम साहब भी आए। उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए, ये जो हुआ गलत हुआ। इस काम के लिए जो अनिल धुल ने किया उसके लिए भी आज जनरल हाउस की मीटिंग आरओ के माध्यम से बुलाई गई और आज सारे जनरल हाउस ने यूनानिमसली ये फैसला लिया कि ये जो काम जो किया है बिल्कुल गलत था उसका। ये जो एक्ट एंड कंडक्ट जो था ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसने इलेक्शन में गड़बड़ी करी है और उसके लिए इसको सदन से निष्कासित किया जाए। उस पर फिर कमेटी नियुक्त की गई अध्यक्ष द्वारा, तो कमेटी का भी आज यूनानिमस ये फैसला दिया है। अभी ये जो फिर 2 बार बात करने के बाद भी जो उसने तो उचित रिप्लाई नहीं दिया और उसको जो है बार एसोसिएशन से डिबार कर दिया गया। पिछले इलेक्शन में भी जो है इसी तरह की धांधली करके ये चुनाव जीते थे, उस इलेक्शन पटिशन में भी ये साफ हो गया था। अभी 145 वोट जो है इन्होंने फर्जी उसमें काउंट की, जो वकील ही नहीं थे उनसे भी वोट दायर करवा रखी। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ जो है बार काउंसिल में लिखा जाए और बार काउंसिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और इसका जो है लाइसेंस भी रद्द कराया जाए। जनरल हाउस की मीटिंग में अनिल धुल द्वारा जो हमारा जो वोटिंग का जो भी सामान था उसको चोरी करने बाबत शिकायत की। तो शिकायत के रिगार्डिंग 12 की मीटिंग हुई और मीटिंग में उन्होंने मेरे पर अध्यक्षता सौंपी। अध्यक्षता में 6 आदमी की उन्होंने कमेटी बनाई। 7 आदमी की जो कमेटी जो बनी है, 7 आदमियों की कमेटी में ये फैसला लिया है कि उनको डिबार किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, बार काउंसिल को लिखा जाए। 7 जो मेंबर्स थे कमेटी में, उनके क्या नाम है? और लिखे हुए आपको मैं लेटर में दे देता हूँ कॉपी उनकी। तो जो फैसला लिया गया है उससे में जो प्रधान है सिर्फ उसी के खिलाफ लिया गया था या पूरी कार्यकारिणी? नहीं, प्रधान के खिलाफ, क्योंकि एलिगेशन ओनली प्रधान के खिलाफ था, इसलिए प्रधान के खिलाफ ही फैसला लिया गया। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की जो रणनीति है वो बार काउंसिल को लिखेंगे और इनका जो लाइसेंस वगैरह सस्पेंड करने के लिए है वो भी है, पुलिस कार्रवाई भी होगी और सख्त निर्णय लिया। तो इससे बार एसोसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बार एसोसिएशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बार एसोसिएशन के ऊपर इस तरह की जो कोई आदमी कार्रवाई करता है, हमेशा ही बार ने ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। तो फिर जैसे वो खुद प्रधान पद पर है तो री इलेक्शन होगा या कैसे क्या होगा? नहीं, इसका निर्णय लिया जाएगा, बार काउंसिल इसका निर्णय लेगी। ये जो प्रस्ताव है बार काउंसिल को भेज दिया जाएगा और बार काउंसिल से रिक्वेस्ट की जाएगी, क्योंकि पहले जो पेटिशन फाइल किया था उसमें था रिकाउंटिंग करवाई जाएगी। अब जो उनके पास वोट का जो सारा जो वक्त है उनके पास चला गया है, तो रिकाउंटिंग का तो कोई औचित्य रह नहीं जाता है, इसलिए री इलेक्शन की ही गुंजाइश होगी। बाकी इलेक्शन का जो डिसीजन लेना है वो बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा में लेना। जो इलेक्शन हुआ था वो काफी फेयरली हुआ था, स्क्रीन भी लगाई गई थी। इस बात पे मैं नहीं जाऊँगा इलेक्शन कैसे हुआ था,
इलेक्शन होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद हमने जो 2 महीने तक बार कौंसिल ने हमारे को लिखा था, वो ये जो आपका सामान है, जितनी भी इसकी सामग्री है, इसको आप सुरक्षित रखोगे, और सुरक्षित रखने के लिए हमने उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद आरओ को मैंने डायरेक्शन दी थी कि भाई आप इसको सील करके रखेंगे। उसके ऊपर एक लॉक रूप सिंह भैया जो हमारे आरओ सीनियर आरओ हैं उनका लगा हुआ था, उसके ऊपर एक लॉक जो है, और जो हमारे ढोल साहब हैं उनका लगा हुआ था, दोनों लॉक लगे हुए थे। तीसरे की रिक्वेस्ट भी कल आई थी। तीसरे की रिक्वेस्ट आने से पहले ये था भाई हम तीसरा लॉक नहीं लगने देंगे। तो रात को मैं अपने घर पे था तो मेरे को जानकारी मिली और भी ऐसे ऐसे वहाँ ये जो बॉक्स है ये उठा लिया गया है। तो तुरंत मैंने कमिश्नर पुलिस से बात की और उसके तुरंत बाद फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद पुलिस यहाँ पर थी, सेशन जज साहब थे, सीजीएम साहब थे, और उन्होंने आके कहा कि इसका एक्शन जो है इसके खिलाफ होना चाहिए। इसलिए हमने इसको उसी टाइम पे पुलिस को एक एप्लीकेशन दी और इसका जो एक्शन रिकमेंड उसके लिए किया। तो कहीं ना कहीं एक दोनों अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर इस तरह का ये जो है ये क्लियर कट है भारतीय मीटिंग में। तो उन्होंने जो भी कल का एक्ट एंड कंडक्ट था वो काफ़ी निंदनीय है और उसकी निंदा भी की है, और उसको खिलाफ ये प्रस्ताव भी इस कमेटी ने पास किया। तो अब ये ऊपर बार काउंसिल चंडीगढ़ में भेजा जाएगा। बार कौंसिल चंडीगढ़ होने का इनका बक्सा तो ही हो गया। अगले जो अपने तलाक का अपने साल का मारा नहीं तो तो कई बिला वाले काम तो इन पर छपता अरे छप बल्ला दवा छप थोड़ी बोलेगा कि चिंता आ जाए